Hello guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High-Tech Solutions. Today we are going to solve the problem statement which has been given to you on June 2nd, which is going to be the third day of the problem solving challenge. So आज हम लोग उसका solutions के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा था like merge two sorted list. Okay, like this was the problem statement which we are going to cover up. So सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे एंड देन फिर कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत सारे अप्रोच पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन कोड करके हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और हमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The problem statement is you are given the heads of two sorted linked list, list 1 and list 2. Okay, so we will be getting up heads of two sorted linked list. All right, no issues. Merge the two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. Okay, and return the head of the merged linked list. All right, so यहाँ पे आपको बता रहा है कि दो लिंक लिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें है कि लाइक लिंक लिस्ट मिलने पे क्या होगा उसको समझेंगे, ठीक है ना। एंड देन हमें ये बोला गया कि आपको स्प्लाइस करके ही चीजों को मर्ज करना। तो स्प्लाइस ना एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो लाइक जनरली यूज होता है एक लिस्ट को दूसरा लिस्ट में ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो दोनों लिस्ट को मर्ज करना है और मर्ज करने के पहले ये चीज ध्यान रखना कि दोनों लिस्ट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है, पहले से सॉर्ट किया हुआ है, बट आपको जो फाइनल लिस्ट बनाना है ना वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न जस्ट आपको हेड करना, ये जो लिस्ट बनेगा लिंक्ड लिस्ट, इसका आपका हेड आपको रिटर्न करना। ओके, सो जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया कि अगर आपके पास मिलता है लिस्ट 1 1 2 4 और सेकंड लिस्ट मिलता है 1 3 4, तो आपको 1 1 2 3 4 4 करके इस तरीके से रिटर्न करना, मीन्स सॉर्टेड फॉर्मेट में आपको रिटर्न करना, ठीक है, नो इश्यूज। अगर आपको एम्प्टी लिस्ट मिलता है तो एम्प्टी रिटर्न करना। अगर आपको पहला लिस्ट एम्प्टी दूसरा लिस्ट में कोई एलिमेंट मिलता है तो जीरो, मतलब दूसरा एलिमेंट वाला दूसरा लिस्ट वाला एलिमेंट को रिटर्न करना। और इस तरीके से हमें चीजों को करना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 0 to 50 के बीच में होगा, ठीक है। और नोड का वैल्यू जो -100 से 100 तक लाइक वैरी कर सकता है। और दोनों लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है, नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, नो इशूज। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का अपन ट्राई करेंगे कि like कैसे हम चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। चलिए सबसे पहले अपन समझेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन फिर आगे क्या क्या किया, इनपुट फॉर्मेट क्या होगा एंड देन आउटपुट फॉर्मेट क्या रखना, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Let me connect the pad first so that I can write on the board. All right, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है उससे। सो क्वेश्चन ये है कि we will be given nodes of, sorry, head nodes to sorted list and we need to return the head of final sorted list by merging these टू लिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब सपोज करो कि आपके पास लिस्ट 1 है, 1 2 4, लिस्ट 2 है आपके पास 1 3 4, तो फाइनल आउटपुट आएगा 1 1 2 3 4 4। इस तरीके से आपका फाइनल आउटपुट आने वाला है। ऑल राइट, ये तो समझ में आ गया कि लाइक कैसे हम इसको करेंगे। चलिए, सॉरी, क्या करना है, कैसे करेंगे, अब उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो अप्रोच क्या ले सकते हैं, लाइक अगर हमें सॉल्व करना है इसको, तो क्या अप्रोच हमारा हो सकता है। ठीक है, तो अप्रोच जो है मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि अगर हम सबसे पहले अप्रोच के बारे में डिस्कस करना है ना, अप्रोच क्या लेना चाहिए, अप्रोच में आ जाएगा अगर हम ये यूज करें टू पॉइंटर टेक्निक, तो शायद हमारा काम आसान हो सकता है। अब ये टू पॉइंटर टेक्निक है क्या, लाइक आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि टू पॉइंटर टेक्निक है क्या भाई, लाइक व्हाई वी नीड टू यूज टू पॉइंटर टेक्निक, कोई और क्यों नहीं, राइट। हो सकता है आपके मन में डाउट। तो देखो, टू पॉइंटर टेक्निक क्या है ना, कि लाइक काफी आसान है। जब आपको सर्च करना होता है पेयर्स में सॉर्टेड एरे के बीच में, तो आप टू पॉइंटर टेक्निक का यूज करते हो। ठीक है ना। लाइक आपको अगर सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, सॉर्टेड एरे 1, सॉर्टेड एरे 2, और आपको लाइक असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, और आप चाहते हो कि लाइक उसमें से कोई पेयर आपको निकालना, मीन्स जो एक एक दूसरा में निकल एग्जिस्ट करता है, किसी और में एग्जिस्ट करता, तो उस तरीके के केस में ना हमें जब दो पर्टिकुलर एरे के बीच में लाइक सॉरी लिस्ट के बीच में करना होता है, तो हम टू पॉइंटर टेक्निक का यूज करते हैं। क्या होता है कि इसमें पहला जो पॉइंटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, और अदर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट एलिमेंट को, जो लिस्ट होता है उसका। और उसके बाद फिर हम ऐड करते जाते हैं वैल्यू को, ताकि दोनों साइड से हम पॉइंटर की तरफ वैल्यू ऐड करते जाएंगे। उससे क्या होगा कि लाइक आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो दोनों लिस्ट का आप मर्जर करके एक फाइनल लिस्ट रेडी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टू पॉइंटर टेक्निक के एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको डीप में समझाऊं, तो लाइक जब हम लोग डीएसए वगैरह का वीडियो लाएंगे ना, तो आपको ये अप्रोच के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि लाइक कैसे आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये एक्चुअली टेक्निक है, जब आपको दो जगह से अलग अलग जगह से ट्रैवर्स करना होता है ना, तो आप यूज करते हैं टू पॉइंटर टेक्निक का। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पहले आप दो पॉइंटर क्रिएट करते हो P1 और P2, जो सपोज मैंने नाम रखा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि आप एक अनदर पॉइंटर लेते हो करंट करके। ठीक है, उसमें क्या करते हो कि लाइक आप दोनों लिस्ट में जाते जाते हो, और करंट में लाइक अपेंड कर करके आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं और कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको दिखाते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लाइक कैसे हम कर सकते हैं। तो टू पॉइंटर टेक्निक हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट टू पॉइंटर्स। ठीक है ना। पहले तो हमें दो पॉइंटर्स रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, चलो यहाँ पे सपोज करो P1 और P2 करके हमने पॉइंटर रेडी कर लिया। नेक्स्ट हमें करंट करके पॉइंटर रेडी करना पड़ेगा। अब करंट पॉइंटर का क्या काम है भाई, लाइक ये क्या करेगा, तो ये जो है नया सॉर्टेड लिस्ट बनाने में आपको हेल्प करेगा स्टार्टिंग से। मान लो एक डमी नोड हम क्रिएट कर लेते हैं, और टू बिल्ड इट फ्रॉम स्टार्टिंग, तो हमें ये नीड पड़ेगा करंट का। लाइक क्या करेंगे कि फिलहाल जो होगा उसको ले ले करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब मर्ज कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। मेन तो वही काम है ना, मर्ज करना। तो मर्ज कैसे करेंगे, तो मर्ज करने के लिए सबसे पहला चीज जो हम यूज करने वाले हैं वो है कि पहले हम कंपेयर करेंगे P1 को और P2 को। ठीक है। P1 P2 को कंपेयर करने के बाद, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अपेंड करेंगे स्मॉलर वैल्यू को करंट में। ठीक है, जो इसमें से स्मॉलर होगा P1 और P2 में से जो भी स्मॉलर निकला, ठीक है ना, इसको करंट में अपेंड कर देंगे। और करंट में अपेंड करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को मूव करा देंगे फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे भेज देंगे। मूव द पॉइंटर P1 P2 फॉरवर्ड।
ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास करंट में वैल्यू है उसको हम नया नया नोड की तरह ऐड कर लेंगे, राइट। तो अगर हमारे पास सपोज करो डमी नोड बना हुआ था, तो इसमें हम करंट को अपेंड कर मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से करते जाएंगे तब तक जब तक दोनों लिस्ट ट्रावर्स नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और जब दोनों लिस्ट ट्रावर्स हो जाएगा तो जो भी लिस्ट हमारे पास आ रहा होगा जो ट्रावर्स होने के बाद आया है उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज और, जब दोनों साइड से ट्रावर्स कर लेंगे ना तो जो भी नोट्स बच रहा होगा उसको मर्ज लिस्ट में डाल देंगे फाइनली, और उसके बाद जो हमारा मर्ज लिस्ट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम अप्रोच लेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा सूडो कोड के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें कि सूडो कोड हमारा क्या होने वाला है, तो मैं बताता हूं आपको कि सूडो कोड क्या होगा आपका। तो सूडो कोड ये होगा कि लाइक इसके बारे में अगर आप डिस्कस करो तो सबसे पहला चीज आ जाएगा कि आपको एक डमी लिस्ट बनाना होगा, क्रिएट अ डमी लिस्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप हो जाएगा कि आप करंट करके एक पॉइंटर बनाओ। तीसरा स्टेप हो जाएगा कि दो पॉइंटर आप इनिशियलाइज करो P1 कॉमा P2, ये लिस्ट 2 से इनिशियलाइज करोगे और इसको लिस्ट 1 के लिए करोगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में एंटर करेंगे, तो फोर्थ में हम क्या करेंगे कि हम लूप चलाएंगे, ठीक है, वाइल लूप चलाएंगे फॉर बोथ लिस्ट, ठीक ना। दोनों लिस्ट के लिए चलाने के बाद आप चेक करेंगे अंदर में जाकर के फिफ्थ स्टेप पे क्या करेंगे, कंपेयर P1 P2, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाएगा असाइन लोअर टू करंट, ठीक है, और मूव कर देना पॉइंटर को, मूव पॉइंटर्स टू नेक्स्ट, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है अनटिल और अनलेस आपका पूरा जो है मतलब लिस्ट ट्रावर्स नहीं हो जाता, ठीक है। और ये करने के बाद अगर बाय चांस इफ समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड इन आइदर लिस्ट, मतलब किसी भी लिस्ट में अगर बच गया है, देन अपेंड इट टू द डमी, ठीक ना। और इसके बाद आप इसको फाइनल रिटर्न कर सकते हो। तो ये हमारा सूडो कोड होने वाला है। सो लेट्स सी कि कैसे हम इसको अप्रोच ले सकते हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लेट मी एक्सपैंड इट फॉर नाउ, ठीक है। तो हमने प्लान करा था कि फर्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डमी लिस्ट फर्स्ट, सॉरी डमी नोड, ठीक है, क्रिएट अ डमी नोड, ठीक ना। इसी में मर्ज लिस्ट हम लोग स्टोर करने वाले, तो क्या करेंगे, डमी इज इक्वल टू लिस्ट नोड, और लिस्ट नोड में क्या पास करेंगे, -1। और ये लिस्ट नोड क्या होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको क्लास, इसको इनेबल कर दीजिएगा ताकि जब भी आपको वैल्यू और नेक्स्ट पे जाना हो तो आप इसको यूज कर सकें। नेक्स्ट है करंट इज इक्वल टू डमी, ठीक है, करंट हमने डिफाइन कर लिया। अब जो है इनिशियलाइज पॉइंटर्स फॉर बोथ लिस्ट, चलो इनिशियलाइज करा P1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 एंड P2 इज इक्वल टू लिस्ट 2, इनिशियलाइज कर लिया। अब जो है while loop for traversing both list and merge them, कैसे करेंगे, तो while, ठीक है, P1 is not none, जब तक ये खाली ना हो जाए तब तक, and P2 is not none, जब तक दोनों खाली ना हो जाए तब तक हमें ट्रावर्स करना।
अब क्या चेक करना, इफ P1 डॉट वैल्यू, बताया था ना कि दोनों का वैल्यू चेक करना कि कौन छोटा है, तो P1 डॉट वैल्यू, वैल है ना ये, इसलिए वैल लेस देन P2 डॉट वैल, तो इसमें छोटा कौन हुआ, P1, तो करंट में कौन असाइन होगा, तो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, ठीक है, और P1 को क्या कर देंगे, इज इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट, बताया था ना कि आगे मूव करा देना है दोनों को, तो ये तो पहला का मूव करा है, कब, जब पहला वाला छोटा था, तो अच्छा ये केस हो सकता है कि अगर दूसरा वाला छोटा हो तो दूसरा वाला छोटा कहाँ पे पता चलेगा, एल्स में, राइट, और एल्स में क्या कर देंगे, करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू P2, ठीक है ना, और P2 में कर देंगे क्या, P2 इज इक्वल टू P2 डॉट नेक्स्ट, तो ये तो हो गया हमारा लाइक वैल्यू को असाइन करके आगे बढ़ते हुए जाना, और ये चेक कर लेने के बाद जब आपका एफ एल्स एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या कर बोला था आपको कि करंट में जो है हम इसका वैल्यू निकाल करके आगे बढ़ा दें, सॉरी, अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलो ये तो हो गया वाइल लूप, कि आपका लूप खत्म हो गया, हो सकता है कि इसके बाद भी इफ समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, हो सकता है कि कुछ छूट जाए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे और जहां पे भी फिट बैठेगा वहां पे इसको डाल देंगे, इफ P1 इज नॉट नन, मीन्स अगर P1 खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं हुआ अभी तक, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू P1, जो भी बचा खुचा है उसको आप इसमें डाल दोगे, इफ P2 इज नॉट नन, तो क्या करोगे, करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से हम जितना भी बचा हुआ होगा सेगमेंट उसको हम डाल देंगे, और हमें क्या रिटर्न करना था, हमें तो रिटर्न करना था हेड, राइट, तो डमी हमारा क्या बन जाएगा, मर्ज लिस्ट, तो इसका रिटर्न कर देंगे डॉट नेक्स्ट, और ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो आप ना पूछ सकते हो कमेंट में, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो देन आप कम्युनिटी में भी चैट टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो है वो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि लाइक हमने जो कोड लिखा है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो रन करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। देयर इज सम इशू, ओके, देयर इज a typing mistake, all right, I have fixed it, now let me run it again, यस, ये हमारा सारा टेस्ट केस पास कर गया, ठीक है, फाइनल सबमिट करके देखते हैं, जस्ट वेट करते हैं, यप इट हैज बीन सबमिटेड। चल, तो ये है आपका वो सॉल्यूशन जिसके हेल्प से आप चीजों को कर सकते हो। तो हमने क्या अप्रोच लिया, तो हमने 2 पॉइंटर अप्रोच लिया, क्या किया कि दो अलग अलग लिस्ट पे एक साथ ट्रावर्स करा, और जो भी उसमें से छोटा आ रहा था उसको आगे बढ़ाते गए, ठीक है। नॉर्मली भी आप अगर बेसिक लॉजिक लगाते तो यही लॉजिक आप लगा सकते थे, ठीक है ना। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप हमारे चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो with next challenge.